हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर स्वागत है। जैसा कि हम संविधान का कल जिक्र कर रहे थे, जिसमें से हम पढ़े थे कि मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग थे। लेकिन इस समय वर्तमान अनुच्छेद में 12 अनुसूचियाँ हैं तथा 465 प्लस अनुच्छेद हैं और 22 प्लस मतलब 25 प्लस भाग हैं। तो इसमें से हम आज 12 अनुसूची का जिक्र करेंगे। क्लियर? जिसमें 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थे और वो 4 सूची जो किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई उसका भी जिक्र करेंगे। तो अनुसूची नंबर 1 क्या बात करता है? संघ और उसके केंद्र शासित प्रदेश के संबंध के बारे में। क्लियर? तो अनुसूची 1 जैसे भाग 1 का पहला अनुच्छेद क्या बताता है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। उसी प्रकार से अनुसूची 1 बताता है संघ और उसके केंद्र शासित प्रदेश के संबंध के बारे में। अनुसूची 2 किसका जिक्र करेगा? सभी प्रकार के पदाधिकारी के जितने भी वेतन मिलते हैं, वेतन भत्ते, उन सब के बारे में, लेकिन उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर। तो अनुसूची 2 किसका बात करेगा? उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारियों के वेतन की जिक्र करता है। क्लियर? इसके बाद अनुसूची 3 जो है आपका शपथ अर्थात ओथ के संबंध में ग्रहण करता है। हमें पता है कि शपथ कौन दिलवाता है? आपका लोकसभा स्पीकर दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। क्लियर? तो अनुसूची 4 में आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्लियर? 1971 में जो जनगणना हुआ था उसकी 250 सीटों के बंटवारे के आधार पर ही राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हमें पता है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो प्रत्येक राज्य के जनसंख्या के आधार पर ही होता है, जो कि अब 2025 तक बढ़ा दिया गया है। क्लियर? कि मतलब 2025 तक अब जब सभी राज्यों की जो सीटें हैं अभी इस समय वर्तमान में इसी तरह की रहेंगी, 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है। हाँ, वो किस जनगणना के अकॉर्डिंग थी? 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग थी। इसके बाद अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। देखिए, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दोनों एक ही बात करता है। अनुसूची 5 बताता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, और अनुसूची 6 भी अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों के संबंध में बताता है। लेकिन अनुसूची 5 में सभी राज्य आएंगे, लेकिन अनुसूची 6 को हाईलाइट किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति व जनजाति के संबंध में। क्लियर? तो अनुसूची 5 भी आपका अनुसूचित जनजाति व जाति के बारे में बताता है, अनुसूची 6 भी बताता है। लेकिन अनुसूची 6 जो है असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में हाईलाइट कर देता है। तो ये दोनों में अंतर है। इसके बाद अनुसूची 7 में हम आते हैं। अनुसूची 7, इसे अनुसूची कर लीजिएगा। अनुसूची 7 देखो, 7 से सूची लिस्ट के संबंध में। कल हमने बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अर्थात जिस सूची पर कानून केंद्र सरकार बना सके वो संघ सूची में आएगा, जिस पे राज्य सरकार बना सके वो राज्य सूची में, जिस पे दोनों ही बना सके वो आपका समवर्ती सूची में आएगा। क्लियर? तो अनुसूची 7 में क्या है? सूची के संबंध में है। इसके बाद अनुसूची 8 में से अनुसूची करिएगा। अनुसूची 8 में भाषा के संबंध में है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में और मूल संविधान में, दोनों में अगर पूछेगा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो आप बोलेंगे 14। अगर बोलेंगे वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं तो आप बोलेंगे 22। क्लियर? तो अनुसूची 8 भाषा के संबंध में जिक्र करता है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन देखिए लिखा गया है जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। अब जो 8 भाषाएं जोड़ी गई, 14 से 22 हुआ अर्थात 8 भाषाएं जोड़ी गई, वो किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई होंगी। तो पहली भाषा थी 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्लियर? 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, उसके तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया था। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक क्या है? नमक। क्लियर? जिसका ट्रिक क्या है? नमक। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोकड़ी। क्लियर? कोकड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात में बोली जाती है। अब देखिए 21 और 71 जैसे ही जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। 21, 71, 92। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। क्लियर? 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो कि डोंगरी हरियाणा में बोली जाती है, बोडो पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, संथाली और मैथिली बिहार में बोली जाती है। तो इसका ट्रिक क्या है? बदमाश या BDMS जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, उसका ट्रिक है BDMS, अर्थात बोडो, डोंगरी,
मैथिली और संथाली। क्लियर। अब देखिए हमारे संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 4 अनुसूची को जोड़ा गया, अर्थात 9वीं अनुसूची कौन सी रही होगी, ये आपका जिक्र करेगा। क्लियर। अनुसूची 9 पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत हुआ था। अब देखिए अनुसूची 9 में क्या जोड़ा गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जोड़ा गया, अर्थात भूमि जबरन लेना। भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अधि एक ग्रहण। अधि मीन्स होता है जबरन और ग्रहण मीन्स ले लेना। क्या जबरन ले लेना? नहीं। पहले क्या होता था, जैसे सरकार को कोई रेल रूल पास करना होता था तो वो जो है किसान से जब डायरेक्ट जाके मांगते तो किसान लोग डायरेक्ट कहते थे कि अभी भैया कोई कानून आप बनाए नहीं हो, इसलिए मैं अपनी ज़मीनों को नहीं दूंगा। फिर वही चीज़ सरकार कानून बना के ले लाई, भूमि अधिग्रहण। अधि माने जबरन और ग्रहण मीन्स ले लेना। अब सरकार कानून बना के ले आई है, तो अब अगर किसान अगर नहीं देंगे तो फिर उसे ज़बरदस्ती ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। पैसा, जैसे भी आप लोग इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूपी में कई राज्यों से, यूपी राज्य से कई गाँवों में आपका 6 लेन गया हुआ है, और 6 लेन गया हुआ तो उसके तहत आप देखते होंगे जो मेन पैसा, अगर आप नॉर्मली अगर अपने खेत को सेल करेंगे और जो उस तरह 6 लेन में गया उसका 4 से 5 गुना पैसा मिलता था। क्लियर। तो पैसे की बढ़ोतरी भी की गई है कहीं ना कहीं, जब सरकार अपना ज़मीन लेगी। क्लियर। तो अनुसूची 9 क्या कहता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, अर्थात भूमि जबरन लेना। पहला संविधान संशोधन इसी के तहत हुआ था 1951 में। क्वेश्चन आता है आपका कि पहला संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। क्लियर। इसके तहत क्या जोड़ा गया था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जोड़ा गया था। यहाँ से आपका बहुत बार क्वेश्चन बना है। देखिए फिर अनुच्छेद 10, अनुसूची 10 आपका क्या है, दा से दल बदल कानून। इसमें क्या है, 52वां 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। इसके तहत दल बदल कानून को जोड़ा गया। अब देखिए दल बदल कानून क्या है। पहले जो है, जैसे कुछ लोग अपने पार्टी को बदल लेते थे, उनको लालसा दे दिया जाता था कि भैया आप मान लीजिए विधायक बन गए तो आप 5 साल में कितना कमाएंगे, तो बताते थे, तो उनका 2 गुना दे दिया जाता था। तो इससे वो क्या करते थे, दल बदल पार्टी को बदल लेते थे। क्लियर। तो अब इसके तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आप दल बदल नहीं कर सकते। हाँ, एक निश्चित मात्रा के साथ, एक निश्चित व्यक्ति के साथ अगर आप जा रहे हैं लेकर दूसरे पार्टी में, तो उसके लिए अनुमति मिलती है। क्लियर। अब अनुसूची 11 और अनुसूची 12 का हम जिक्र करेंगे। अनुसूची 11, इसे अनुच्छेद भैया ना समझिएगा, अनुसूची समझिएगा। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 11 पंचायती व्यवस्था। क्या? पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय होता है, जिनमें क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत होता है और जिला पंचायत होता है। किस मेहता की समिति थी त्रिस्तरीय? बलवंत राय मेहता समिति, जिसके तहत ये 1957 में, जिसके तहत सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में 2 अक्टूबर 1957 को नागौर जिले के मुगरुथी गांव में चुनाव करवाया गया था। दूसरा राज्य कौन था? उसी के 9 दिन बाद अर्थात 11 अक्टूबर 1957 को आंध्र प्रदेश ने करवाया था। क्लियर। अब देखो ग्राम पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं, कितने कार्य प्रदान किए गए हैं? 29 कार्य प्रदान किए गए हैं। कितने? 29। ग्राम पंचायत को 29 कार्य प्रदान किए गए हैं। इसके बाद देखिएगा 12वां जो अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची जो थी, वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपका नगर पंचायत जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 12 को जोड़ा गया, जिसके तहत नगर पालिका है। अब देखिए नगर पालिका को कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय। अगर नगर पंचायत को कितने विषय? 29 विषय। तो क्वेश्चन आपका आता है, इसे डिफ्रेंशिएट कर ही रहिएगा। नगर पंचायत को 29 विषय और नगर पालिका को कितने विषय प्राप्त किए गए हैं? 18 विषय। क्लियर। तो कल हम अब भाग का जिक्र करेंगे। भाग 1 के अंदर 1 से 4 है, फिर इसके बाद भाग 2 का जिक्र करेंगे 5 से 11, फिर इसके बाद भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है। क्लियर। तो एक बार से हम अपनी बातों को दोहराना चाहते हैं। जो भारत का संविधान कई देशों से लिया गया है, तो उसका हम एक बार फिर अपने जिक्र करना चाहते हैं। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। आप जब पढ़ते हैं प्रस्तावना और लिखा रहता है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग किस देश से लिया गया है? आपका हम भारत के लोग आपका यूएनओ से लिया गया है। आप लोग प्रस्तावना पढ़ते होंगे, उसमें बंधुत्व शब्द लिखा होगा, तो बंधुत्व जो है फ्रांस से लिया गया है। क्लियर। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर। विधि निर्माण की प्रक्रिया
ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया अर्थात किसी बड़े पद को हटाने की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 61 में है, कहाँ से लिया गया है आपका, अमेरिका से ही लिया गया है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, आपका कनाडा से लिया गया है। तो क्लियर, यही है अनुसूची। तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियाँ थी, अब इस समय 12 सूचियाँ हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन आया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8। पहला ऑप्शन 12 ही रहेगा, तो 12 नहीं 8 होगा। वर्तमान में अगर आप जिक्र करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हैं। क्लियर, जिसमें अनुसूची 1 क्या बताता है, संघ और उसके केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में बताता है। क्लियर, अनुसूची 2 क्या बताता है, उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते के बारे में बताता है। हाँ, एक चीज़ और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के वेतन आता है, एक आर्टिकल 266 है जिसमें संचित निधि है। संचित निधि, उसी के तहत उनको वेतन मिलता है। और संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है, जैसे हम लोग मान लीजिए सरकारी नौकर हैं तो हमारे सैलरी का कुछ पार्ट टीए डीए या एचआरए कट के जाता है संचित निधि में, और संचित निधि से ही फिर डायरेक्ट उनको सैलरी मिलती है। संचित निधि से ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सैलरी कहाँ से मिलती है, संचित निधि से मिलती है। क्लियर, अनुसूची 3 में किसका जिक्र है, अनुसूची 3 में शपथ के बारे में, संबंध के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 किसके बारे में बताता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताता है कि राज्यसभा में किस प्रकार से सीटों का आवंटन किया जाएगा राज्य वाइज। अनुसूची 5 क्या है, अनुसूची 5 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है। और अनुसूची 6 जो यही भी वही है, लेकिन इसमें 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका ट्रिक आप लोग याद करिएगा, ATMM, क्या, ATM स्क्वायर। यम स्क्वायर का मतलब 2 बार यम। ए से असम, टी से त्रिपुरा, और यम, एक यम से हो जाएगा आपका मेघालय, और एक यम से आपका हो जाएगा मिजोरम। इसके बाद हम देखेंगे अनुसूची 7। क्या देखेंगे, अनुसूची 7। अनुसूची 7, 7 से सूची। देखिए, सूची 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। हमने कल भी बताया था कि जिस सूची पर, जिस पर कानून राज्य सरकार बना सके वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। क्लियर, जिस पर संघ सूची बना सके, मतलब संघ सूची जिस पर जो सरकार बना सके वो केंद्र सूची, अर्थात केंद्र सरकार जिस पर कानून बना सके वो संघ सूची में आएगा। और जिस पर दोनों ही बना सके वो समवर्ती सूची। जैसे इस समय शिक्षा हमारा समवर्ती सूची में, हमें पता है कि अगर हम प्राइमरी के टीचर हो जाएंगे कल के तो फिर वो राज्य का विषय होगा, लेकिन हम किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो जाएंगे तो केंद्र का विषय होगा। तो केंद्र और राज्य दोनों भी बना रही है ना, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका समवर्ती सूची। पहले जो है शिक्षा केवल राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संशोधित करके आपको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। फिर देखिए अनुसूची 8, यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर अनुसूची, अनुच्छेद के यहाँ पे अनुसूची करिएगा। अनुसूची 8 भाषा के संबंध में बताता है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो वो 8 भाषाएं जोड़ी गई होंगी किसी न संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक, और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक अर्थात नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। क्लियर, इसके बाद अब जब 21 में 71 जोड़ देंगे आ जाएगा 92। 21 में 71 आप जोड़ेंगे तुरंत आएगा 92। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो कि डोंगरी हरियाणा में बोली जाती है, बोडो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, संथाली और मैथिली। इसका ट्रिक क्या है, BDMS। क्या है, BDMS अर्थात बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर, इसके बाद अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जो कि संविधान का संशोधन का पहला संशोधन था संविधान का। इसके तहत भूमि अधिग्रहण अधिनियम जोड़ा गया, अर्थात भूमि को जबरन ले लेना, भूमि को जबरन ले लेना। इसके तहत भूमि अधिग्रहण, जैसे अभी 6 लाइन अगर जाए, कोई भी सड़क अगर बनवाना हो सरकार को तो आपको पैसा देकर भूमि को ले लेती थी, यही था आपका। और जब यही चीज़, जब कानून नहीं बना था तो नहीं ले पाती थी, इसलिए हमें कानून बनाना पड़ा। अनुसूची 10 क्या है, दास से दास से दल बदल। क्लियर, इसे जो है हमें पता है कि मूल संविधान का भाग नहीं था, इसे जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा अनुसूची 10 को जोड़ा गया, दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या होता था, पार्टी जो बदल लेते थे सरकार लोग, नेता लोग, तो इस पर रोक लगाया गया। फिर देखिए अनुसूची 11। अनुसूची 11 में नगर पंचायत है,
73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पंचायत को जोड़ा गया। क्लियर। पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है, हमें पता है। ग्राम पंचायत लेवल पर भी होती है, क्षेत्र पंचायत लेवल पर भी होती है और जिला पंचायत लेवल पर भी होती है। कौन सी समिति थी त्रिस्तरीय समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। इसी के तहत सर्वप्रथम राजस्थान में चुनाव करवाया गया था। दूसरा राज्य कौन था? अरुणाचल प्रदेश था। क्लियर। ग्राम पंचायत को कितने विषय प्रदान किए गए, कितने कार्य क्षेत्र प्रदान किए गए हैं? 29 कार्य क्षेत्र या 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसके बाद देखिए 73 के बाद आता है डायरेक्ट 74। वो भी संविधान संशोधन आपका 1992-93 में हुआ था। तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? अनुसूची 12 को जोड़ा गया। ठीक है। अर्थात अनुसूची 12 में नगर पालिका का जिक्र है और नगर पालिका को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर रहिएगा, नगर पंचायत को 29 विषय और नगर पालिका को 18 विषय प्राप्त किया गया है। अब देखिए, अगर हम इसका ट्रिक देखना चाहें तो आप लोग अगर कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसका अगर आप ट्रिक देखना चाहें तो ट्रिक भी लिख सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है? यस यस, एक साइड में यस यस लिखिएगा, एक साइड में यहाँ पर यस यस लिखिएगा, इसका मतलब मैं बताऊँ। और फिर कुछ दूर बाद ओ आर लिखिएगा, यस यस ओ आर, यस यस और। इसके बाद फिर यस सी लिखिएगा, यस और सी। क्लियर। इसके बाद जनसभा लिखिएगा, जन सभा। इसके बाद से लिखिएगा, से। इसके बाद बदला लिखिएगा, बदला। क्लियर। इसके बाद लिखिएगा पंचायत, पंचायत ना लिख के पंच लिखिएगा, पंच। इसके बाद लिखिएगा नगर। अब देखो यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने बताया था अनुसूची 1 में क्या था? केंद्र और राज्य संबंध के बारे में था। अर्थात 29 राज्य हैं और इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया था। ठीक। और दूसरी अनुसूची क्या है? पदाधिकारी का वेतन, और दूसरी इससे हो जाएगा सैलरी। क्लियर। ये जो अनुसूची 3 की बात करता है ओ, अर्थात एक है ओथ की बात करता है, शपथ की बात करता है। ठीक। अब देखिए चौथा है आर। आर से हमने बताया कि अनुसूची 4 में क्या था? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो अनुसूची 4 से हो जाएगा आपका चौथे नंबर पे राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसके बाद यस से देखिए, यस से अर्थात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हमें पता ही है। मतलब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में इसका जिक्र है। इसके बाद देखिए ये पूरा 5वां था। क्लियर। अब इसके बाद जन से देखिएगा, जन से जनजाति, फिर वही बात आ जाएगी, लेकिन इसमें 4 राज्यों को विशेष फोकस दिया गया, जिसमें हमने बताया था आपको ट्रिक ATM²। एक ए से असम होगा, दूसरे टी से मतलब टी से त्रिपुरा होगा, फिर एक अगले एम से मेघालय होगा और अगले एम से मिजोरम होगा था। अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के प्रशासन के संबंध में। इसके बाद देखिए कि हम सा लिखे हैं। सा से क्या होगा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वें नंबर पे आता है ना, 7 से 7, 7 से सूची, तो सूची का जिक्र अनुसूची 7 में है। इसके बाद भा, भा से भाषा। भाषा किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। हमें पता भी है कि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और उस मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इसके बाद फिर हम जिक्र करते हैं से यहाँ पर कोई मतलब नहीं। बदला, बदला से क्या हो जाएगा? दल बदल नहीं, से मतलब है यहाँ पर, से मतलब है संपत्ति अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण। ठीक है। से क्या होगा? संपत्ति अधिग्रहण। बदला तो 10वें नंबर पे आएगा। तो अनुसूची 9 में क्या था आपका? भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके तहत लाया गया था। इसके बाद बदला, बदला मतलब दल बदल, 10वें नंबर पर दल बदल था। ठीक है। दल बदल किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसके बाद पंच, 11वें नंबर पर पंच अर्थात नगर पंचायत। नगर पंचायत के संविधान संशोधन के तहत लाया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसके तहत त्रिस्तरीय चुनाव कराया गया, जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। सर्वप्रथम किस राज्य ने चुनाव कराया था? आपका 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान ने कराया था। राजस्थान के नागौर जिले के मुगरुची गांव में। दूसरा राज्य कौन था? इसी के 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1957 को आंध्र प्रदेश ने करवाया था। क्लियर। हाँ, नगर पंचायत को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसके बाद हम नगर देखते हैं। नगर से तुरंत याद आता है क्या? नगर पालिका। और नगर पालिका तुरंत आ जाएगा आपका 74वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है। इसको कितने विषय प्रदान किए गए हैं? इसको 18 विषय प्रदान किए गए हैं। क्लियर। तो नगर पंचायत को 29 विषय प्रदान किया गया है, गांव की बात है और शहर की बात है। इसे कितने विषय प्रदान की गई है? 18 विषय प्रदान किया गया है। ठीक। तो हम आशा करते हैं आप अनुसूची पार्ट को आप ट्रिक तथा बेस्ड कॉन्सेप्ट दोनों पढ़े होंगे। क्लियर। और आप अपने पिछले क्लास को, प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।